बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो नहीं ठीक अल्लाह उन्हें सेहतियाबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो जी आज एक नया दिन एक नई वीडियो के साथ, और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गोल्डन पिरामिड ऑफ फैट लूज़। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं पर हमारा वेट लूज़ नहीं हो पा रहा, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं पर हमारा वेट लूज़ नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों, क्या रीज़न्स हैं इन चीज़ों के? तो जी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका वेट लूज़ नहीं हो पा रहा, और किन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपका वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है, ये नीचे के ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये जा रहा है लेस इम्पोर्टेंट की तरफ। ठीक है, बट ये सब चीज़ें जो हैं ये स्टिल इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ लेस इम्पोर्टेंट है। तो जी हम सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी कैलोरी डेफिशिट। ठीक है ना, कि हमने अपनी कैलोरीज़ को कम कर देना है। हम देखें, सबसे पहले हमने अपना जो BMR निकाला है, हमें पता चल जाएगा कि हमें एक दिन में कितनी कैलोरीज़ रिक्वायर हैं। ठीक है, उसके बाद जी हमने उस कैलोरीज़ में से अपने वेट लूज़ के लिए 500 to 600 कैलोरीज़ जो है वो कम कर देनी है। ठीक है जी, आया कि आपका अगर जो BMR है वो 1500 किलो कैलोरीज़ आ रही हैं तो आपने वो 1000 या 900 कैलोरीज़ लेनी है। ठीक है, तो ये जी आपने कैलोरीज़ को कम कर लिया। ठीक है, ये सबसे मेजर पॉइंट है। इसको आप कहते हैं डाइट करना। ठीक है, डाइट में हम खाना पीना नहीं छोड़ देते कि हमने ये पूरा दिन खाना नहीं है कुछ, बिल्कुल भी नहीं। इससे तो आप मेल नरिश हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं आपने ये सब कुछ छोड़ना। आपने पूरा दिन कुछ खाते पीते रहना है, पर आपने चीज़ें वो खानी हैं जिनकी कम कैलोरीज हों। ठीक है, जो आपको पूरा दिन फुल रखें पर आपकी जो कैलोरीज हैं वो कम दें आपको। ठीक है जी, उसके बाद जी नंबर 2 पे है हमारे पास प्रोटीन इनटेक। ठीक है, हम देखिए अब हम पूरा दिन जो है वो रोटी खा रहे हैं, तो रोटी क्या है, रोटी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, चावल क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। पर हमें क्या करना है, हमें प्रोटीन की तरफ जाना है। जब हम डाइट कर रहे हैं तो हमने उस डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर देना है और कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक जो है वो ज़रा कम कर देना है। प्रोटीन आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं, लाइक वो सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। हमारे कोई भी बॉडी का फंक्शन हो तो वो प्रोटीन रोल प्ले कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आपने अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर देना है। और प्रोटीन किन किन चीज़ों के अंदर होते हैं, लाइक चिकपीस, पल्सेस, मीट, पोल्ट्री, फ़िश, एग्स, ये जो सब चीज़ें हैं ये सारे प्रोटीन्स हैं। ठीक है ना, तो आपने इन चीज़ों का जो इंटेक है वो ज़्यादा कर देना है, फिर आपका इंशाल्लाह वेट जो लूज़ है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, नंबर 3 पे है हमारे पास लिफ्टिंग वेट। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जिस पे लोग कहते हैं कि यार हम जिम जा रहे हैं पर हमारा वेट नहीं लूज़ हो रहा। तो यही तो वो बात है कि आप जिम जा रहे हैं पर आप जो साथ में ये अपने काम तो कर ही नहीं रहे, इसलिए आपका जो वेट है वो लूज़ नहीं हो पाता। तो जी लिफ्टिंग वेट में है कि आपने ये चीज़ें तो साथ साथ कंटिन्यू करनी ही करनी है, प्रोटीन भी और कैलोरी डेफिशिट भी, पर आपने साथ में वेट भी लिफ्ट करना है। ठीक है ना, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपके मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे और आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और इससे आपका जो फिगर है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाजमी है। अब देखिए आपने जितनी कैलोरीज़, अगर आपने यहाँ से 1000 कैलोरीज़ ली हैं एक दिन में, तो आप जब ये वेट लिफ्टिंग करेंगे तो उससे आपकी तकरीबन 200 to 300 कैलोरीज़ जो हैं वो बर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब कि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अगर डाइट करनी है तो साथ साथ ये भी करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जी आप नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है स्लीप। देखें, अब आप अगर सो ही नहीं रहे, आप रात को जाग रहे हैं
दिन को जाग रहे हैं। अब जो सोना है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। जो सोने से क्या होता है कि आपको भूख जो है आपकी बैलेंस हो जाती है। जैसे अब देखें, आपको मैं एक मिसाल देती हूँ। आप दिन को जाग रहे हैं, रात को आप 1 से 2 बजे सो रहे हैं, ठीक है। तो आपने दिन के जो मील है वो तो लेने ही लेने हैं, पर जब आप रात को 1 से 2 बजे सो रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आप रात को भी 2 से 3 मील फिर से ले लेते हैं, क्योंकि भूख लग जाती है ना जब हम जाग रहे हैं। तो जब हम कोई काम कर रहे हैं तो भूख तो लगेगी ही। तो इस तरह से हमारी जो डाइट है वो अनबैलेंस हो जाती है। इसलिए हमें एक दिन में 7 से 9 घंटे लाजमी सोना है, ठीक है ना। फिर ही हम अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर सकेंगे, कंटिन्यू कर सकेंगे। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्डियो। कार्डियो में क्या है, ये भी आपकी एक्सरसाइज होती हैं, आप घर में भी इसको कर सकते हैं। ये इसमें आप क्या करता है कि ये आपकी जो दिल की बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, उनको कम कर देता है। आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल करता है, ठीक है। आपके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो अच्छे से काम करने लग पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका ब्लड शुगर लेवल है, जिनको डायबिटीज़ हैं, अगर वो ये करते हैं तो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी नॉर्मल पे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद ये सबसे मेजर रोल क्या प्ले करता है कि ये हमारा जो HDL है, मतलब कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको इंक्रीज़ करता है, ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है, इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं अपनी, ठीक है, अपनी वेट लूज़ जर्नी के अंदर, तो मैं कहती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर आपका वेट लूज़ ना हो, ठीक है। तो आपने इस पूरे पैरामिड को फॉलो करना है और इंशाल्लाह फिर आपका वेट लूज़ होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।